हमारा आज की कहानी जेल से शुरू होता है। यहाँ पुलिस आज विल नाम के कैदी को सज़ा देने वाला था। विल को सज़ा देने का पूरा तैयारी हो गया था और आखिर में एक पुलिस वाला उससे उसका आखिरी इच्छा पूछता है। विल कहता है, मुझे गुलाबी गुफा चाहिए। पुलिस वाला उसकी बात को अनसुना कर उसे जान से मार देता है। कहानी में अब हमें एक घर दिखता है। यह विनी नाम की लड़की का था। विनी के कमरे में एक डॉल भी था और उसे वो बेहद पसंद करती थी। थोड़ी देर बाद वो टीवी देखने लगी तो एक खबरी चैनल पर बताया जाता है आज विल को पुलिस ने मौत की सज़ा दे डाली। विल पर 50 लड़कियों के खून का इंजाम था। वो पहले लड़कियों की गुलाबी गुफा लूटता था और फिर उन्हें मार देता था। विल की खबर सुनकर विनी और चैनल देखने लगी। उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो समय गुजार रही थी, लेकिन टीवी पर भी उसे अच्छा नहीं लगता तो टीवी बंद कर देती है। इसी बीच रात के 12 भी बजने वाले थे, लेकिन विनी को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। उसके सामने एक बोर्ड भी पड़ा था जो उसके किसी दोस्त ने उसे गिफ्ट किया था। विनी ने सुना था इस बोर्ड की मदद से हम आत्माओं से बात कर सकते हैं। विनी समय बिताने के लिए बोर्ड से छेड़छाड़ करने लगी। वो देखना चाहती थी कि क्या बोर्ड सच में आत्माओं से बात करा सकता है, लेकिन उसकी काफ़ी कोशिश के बाद भी कुछ नहीं होता। इसी बीच जैसे ही बोर्ड में 12 बजते हैं तो बोर्ड में अपने आप हलचल होने लगी। यह हलचल देखकर विनी बेहद डर गई थी और देखते ही देखते बोर्ड से एक आत्मा सीधा निकलकर विनी के डॉल में चला जाता है। यह सब कुछ विनी के सामने ही हो रहा था, जिसे देखकर उसकी आंखें फैल गई थी। कुछ ही पलों में डॉल बदल कर जिंदा हो गई और वो विनी से कहती है, तुम्हारी गुलाबी गुफा तो मैं फाड़ दूंगा। विनी उसकी बात अनसुनी कर उससे पूछती है कि तुम कौन हो। इस पर डॉल बताता है कि मेरा नाम विल है और मुझे आज ही पुलिस ने मौत की सज़ा दी है। मेरी आत्मा भटक रही थी और तुम्हारे बोर्ड के कारण ही मुझे फिर से ज़िंदगी मिली। अब विनी पूछती है कि तुमने उस 50 लड़कियों को क्यों मारा। अब डॉल यानी विल बताता है कि मेरा गन्ना बहुत बड़ा है और यह हमेशा प्यासा रहता है। मैं तो बस लड़कियों के साथ टपाटप करना चाहता था, लेकिन वो मेरे गन्ने को बर्दाश्त नहीं कर पाई और मारी गई। विनी को उसके बात पर यकीन नहीं होता, जिसके बाद विल ने अपना गन्ना दिखाने का फैसला किया। इसी दौरान विनी का लवर भी उसके घर के बाहर पहुंच गया। इस आदमी का नाम जिम था और वो विनी से एक तरफा प्यार करता था। जिम आज विनी से प्यार का इजहार करने आया था, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास आता है तो उसे अंदर से विल की आवाज़ सुनाई देता है। घर के अंदर विल ने अपना बड़ा सा गन्ना निकाला हुआ था और वो विनी से चूसने के लिए बोल रहा था। जिम खिड़की से दोनों को देख और सुन रहा था। विल का गन्ना देख विनी की गुफा भी गिली हो गई थी, जिसके कारण वो विल का गन्ना चूसने लगी। बाहर खड़े जिम को यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे वो एक डॉल का गन्ना चूस सकती है। उसे विनी पर बेहद गुस्सा आता है, लेकिन फिर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उधर विल ने अपना गन्ना विनी के गुफा में डाल दिया था और दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतने लगे, विल और विनी का प्यार भी बढ़ने लगा। विनी एक ऐसी पहली लड़की थी जिसने विल का गन्ना आराम से ले लिया था, इसलिए विल को भी विनी अच्छी लगने लगी थी और वो भी उसके साथ बहुत खुश था। दोनों पूरा दिन घूमते फिरते और रात को एक दूसरे का पानी निकालते। अब कहानी 1 महीने के बाद शुरू होती है। एक दिन विल विनी से कहता है कि मैं तुमसे प्यार जरूर करता हूँ, लेकिन रोज़ रोज़ तुम्हारी गुफा लेकर अब बोर हो चुका हूँ। मुझे अब नई लड़कियाँ चाहिए, वरना मेरा गन्ना खड़ा होना हट जाएगा। विल की बकवास सुनकर विनी उसे घर छोड़कर चले जाने को कहती है, लेकिन विल उसे काफ़ी मारता है। मार खाकर विनी उसे समझाने की कोशिश करती है कि कोई भी लड़की एक डॉल के साथ गपागप नहीं करना चाहेगी, लेकिन विल उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे नई लड़कियों का इंतजाम करने को कहता है। विनी विल की गन्ने की दीवानी हो गई थी, इसलिए वो उसकी हर बात मान जाती है। वो विल को खुश करने के लिए अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन करती है। अगले ही दिन विनी के घर उसके ही कुछ दोस्त आती है। विनी ने पार्टी का बहाना बनाकर सभी को यहाँ बुलाया था। विल की नज़र जैसे ही लड़कियों पर पड़ती है तो उसका गन्ना खड़ा हो जाता है। विनी के घर 4 लड़कियाँ आई थी। चारों के चारों लड़कियाँ बेहद खूबसूरत थी और उनका बदन देखकर विल पागल सा हो गया था। इसी बीच रैंडी नाम की लड़की विल को उठाकर विनी से पूछती है कि तुमने बदसूरत डॉल कहाँ से खरीदा। विनी बताती है कि मैंने उसे एक दुकान से खरीदा और तभी लिविया उन्हें दारू पीने के लिए कहती हैं। दारू के नाम सुनते ही सभी लड़कियां खुश हो गई। विनी को छोड़कर सभी लड़कियां दारू पीने लगी और साथ ही साथ वो लोग नाचने भी लगी। वो जब जब नाच रही थी तब उनकी बड़ी बड़ी संतरा हिल रही थी, जिन्हें देखकर विल का बुरा हाल हो गया था। विनी एक योजना तहत दारू नहीं पी थी, क्योंकि वो विल को लड़कियों के साथ अकेला छोड़ना चाहती थी ताकि विल उनकी गुफा लूट सके। जल्दी ही वो मौका देखकर बहाना बनाती है और फिर घर से चली जाती है। अब घर में सिर्फ 4 लड़कियाँ और बड़े गन्ने वाले विल ही था। थोड़ी देर बाद रैंडी घर के बाहर आराम कर रही थी। विल भी घर के बाहर ही था और वो मौका देखकर उसके जूस में बेहोशी की दवा मिला देता है। कुछ ही पलों के बाद रैंडी जैसे ही जूस पीती है तो वो बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होते ही विल उसके पास आता है और अपना बड़ा सा गन्ना उसकी गुफा में डाल देता है। बड़ा गन्ना लेकर रैंडी की भी आंखें खुल गई और तभी विल उसे जान से मार देता है।
दूसरी तरफ विनी एक कैफ़े में आराम से बैठी थी। उसे उम्मीद थी कि कोई भी लड़की विल के साथ कुछ भी नहीं करेगी और विल हमेशा हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। उधर विल दूसरी लड़की तरफ बढ़ रहा था और इस लड़की का नाम सोफ़ी था। सोफ़ी इस समय बाथरूम में नहा रही थी। जल्दी ही विल भी बाथरूम में आ जाता है। वो जल्दी जल्दी एक ड्रायर चलाता है और उसे एक बाथ टब पर फेंक देता है। अब सोफ़ी तड़प तड़प कर मर रही थी, जिसे देखकर विल बेहद खुश हो रहा था। सोफ़ी के मौत के बाद विल उसकी गुफा में अपना गन्ना डालकर पानी निकाल देता है। विनी अभी भी कैफ़े में बैठी समय बिता रही थी। वो विल को पूरा समय दे रही थी ताकि वो अपने गन्ने का कुछ कर सके। उधर विल तीसरी लड़की के पास भी पहुंच गया था। तीसरी लड़की का नाम नताशा था और वो भी एक कमरे में नंगी पूंगी होकर आराम कर रही थी। विल उसके पास जाकर पहले एक बैट उठाता है। उसके बाद विल नताशा पर इतने वार करता है कि वो तड़प तड़प कर मर जाती है। अब विल फिर से एक गुफा को लूटने लगा था और इस बार भी उसका गन्ना एक लाश के अंदर पानी निकालता है। इधर विनी का लवर जिम भी विनी के घर तरफ बढ़ रहा था। उसने फैसला कर लिया था कि वो विनी से पूछ कर ही रहेगा कि उसने डॉल का गन्ना क्यों चूसा। जल्दी ही जब वो विनी के घर पहुंचता है तो उसका सामना विल से होता है। विल को सामने में देखकर जिम गुस्से से लाल हो गया। गुस्से में आकर उसने अपनी गन भी निकाल ली थी। अब जिम कभी भी विल पर गोली चला सकता था, लेकिन विल फुर्ती दिखाकर उसी पर वार करता है, जिसके साथ ही जिम बेहोश हो जाता है। इसके बाद विल उसे जल्दी जल्दी मारकर उसके पीछे भी अपना गन्ना घुसा देता है। अब घर में सिर्फ लिविया ही बची थी, जबकि विल ने जिम की लाश को भी छुपा दिया था। लिविया इस समय बाथरूम में नहा रही थी। विल जैसे ही बाथरूम में आता है तो लिविया उसे देखकर डर जाती है। वो भागने की कोशिश तो करती है, लेकिन फिसल कर जख्मी हो जाती है। विल मौका देकर लिविया की गुफा लूटने की कोशिश करता है, लेकिन लिविया किसी तरह बचकर फिर से भागने की कोशिश करती है। विल ने घर के सभी दरवाजे बंद कर रखे थे, इसलिए वो लिविया को जल्दी ही पकड़ लेता है। अब लिविया को मनाने के लिए विल उसे अपना बड़ा सा गन्ना दिखाता है। विल का बड़ा सा गन्ना देखकर लिविया की गुफा में भी पानी आ गया, जिसके बाद वो अपनी मर्जी से उसका गन्ना अपनी गुफा में डाल देती है। अब दोनों अपना अपना पानी निकालने लगे थे। विल का जैसे ही पानी निकलता है तो वो लिविया को भी मार देता है। थोड़ी देर बाद जब विनी घर वापस आती है तो चारों लड़की की लाशें देखकर हैरान हो जाती है। वो जल्दी जल्दी खुद को संभाल कर विल से पूछती है, तुमने इन्हें क्यों मार डाला? विल बताता है कि मैंने इसकी गुफा लूट ली थी। मैं नहीं चाहता था कि ये मेरे बारे में किसी को बताए, इसलिए मैंने उन्हें जान से मार दिया। इसके बाद वो विनी से कहता है कि तुम्हें इन लाशों को ठिकाना लगाना होगा, वरना तुम मुसीबत में पड़ सकती हो। विल की बात सुनकर विनी को इतना गुस्सा आ गया कि उसने अपना गन निकालकर उसे मारने का फैसला कर लिया। विल उसे रोकने की कोशिश करता है। वो उसे याद दिलाता है कि तुम मेरे गन्ने की दीवानी हो और मेरे गन्ने के बिना तुम्हारा बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन विनी को आज ना तो बड़े गन्ने की परवाह थी और न ही विल की। उसे पता चल चुका था कि विल वो शैतान है जो अपना पानी निकालने के लिए कुछ भी कर सकता है। कहानी के आखिर में विनी डॉल पर कई बार गोलियां चलाती है, जिसके बाद डॉल टूट जाती है और विल की आत्मा भाग जाती है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप ऐसी वीडियो के दीवाने हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।